नमस्कार दोस्तों। आज हम रीट का पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है संख्या। संख्या का मतलब है चर एवं अचर राशियों का ऐसा समूह जो कि गणना करने के लिए प्रयुक्त होता है, संख्या कहलाता है। देखिए, बात यह आती है कि चर राशि किसे कहते हैं और अचर राशि किसे कहते हैं। वे राशि जिनका मान चेंज होता रहता है, जैसे x, y, z। देखिए, कभी कभी हम देखते हैं कि कभी x का मान 5 आ जाता है, कभी x का मान 6, कभी x का मान 0.5, कभी x का मान 2। और अचर राशि का मतलब होता है वे राशि जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है, वो आपकी कहलाती है अचर राशि। जैसे 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट। अब देखिए, अब बात यह आती है कि संख्या जो है वो मुख्यतया दो प्रकार की होती है। नंबर एक है वास्तविक संख्या और नंबर दो है आपकी वास्तविक संख्या। वे संख्याएं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है वो आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है, और जो दैनिक जीवन में काम नहीं आती है वो संख्याएं अवास्तविक संख्या कहलाती हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। नंबर एक परिमेय संख्या और नंबर दो अपरिमेय संख्या। बोलने को हम ऐसे बोल सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे जो मेन टॉपिक है वो आपका है परिमेय संख्या। देखिए, आप जब परिमेय संख्या पढ़ते थे तो आपको पढ़ाया जाता था कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, यहां पे बात आती है कि मैंने लिखा है Q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे ही मैंने Q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क बनना चाहिए कि वाई। एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा है और वो पूछ रहा है कि सर आपने Q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूं कि आप एक बार Q की जगह पे 0 रख के देखो। अब आपने Q की जगह पे 0 रखा, रखने पर अपन का आया P/0 और P/0 का मान होता है इन्फिनिटी, अनंत। देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या में यदि हम 0 का भाग दें तो हमें अनंत प्राप्त होता है, और अनंत जो है वो अपरिभाषित राशि है जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। और वास्तविक परिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या को हम पूर्ण रूप में डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए यहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा गया। तो पहली परिभाषा आप सबको समझ में आ गई है कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के उदाहरण।
परिमेय संख्याओं के उदाहरण। देखिए सबसे पहला एग्जांपल, समस्त पूर्णांक। जितने भी पूर्णांक होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, वे सभी अपन की परिमेय संख्या कहलाते हैं। अब बात ये आती है कि सर पूर्णांक क्या होते हैं। देखिए पूर्णांक जो होते हैं वो मुख्यतया तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक आता है इसमें धनात्मक पूर्णांक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, डॉट डॉट डॉट। दूसरा जो है वो हमारा है शून्य पूर्णांक, जीरो। तीसरा जो है वो हमारा है ऋणात्मक पूर्णांक, डॉट 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 डॉट, -3, -2, -1। तो पहला एग्जाम्पल क्लियर हो गया है कि समस्त पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाते हैं। पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है शून्य पूर्णांक और एक होता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक। एग्जाम्पल नंबर 2, जितनी भी शांत दशमलव संख्या है, जितनी भी शांत दशमलव संख्याएं वो सभी परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 0.5, 0.125, 0.1728, डॉट डॉट। अब देखिए हमने यहां पे शांत दशमलव संख्या हमने पढ़ ली है। अब बात आती है कि अशांत दशमलव संख्या। अब अशांत दशमलव में दो प्रकार की होती है, एक तो आवर्ती वाली और एक होती है अनावर्ती वाली। देखिए शांत दशमलव संख्या परिमेय संख्या हो गई, क्लियर है यहां पे। फिर अपन का आता है अशांत दशमलव संख्या, एक होती है आवर्ती दशमलव संख्या और एक अनावर्ती दशमलव संख्या। देखिए यहां पे तो तीसरा एग्जाम्पल हो गया अशांत आवर्ती दशमलव संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर है बिल्कुल। आवर्ती का मतलब होता है रिपीटेशन, जैसे 0.3, 3, 3, 3, 3, डॉट 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 डॉट, 0.17, 28, 28, 28, डॉट 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 डॉट। इसको हम लिख सकते हैं 0.1728 पर आवर्ती का चिन्ह। देखिए यदि किसी दशमलव संख्या की लास्ट की जो संख्या है, चाहे एक डिजिट हो, चाहे दो डिजिट हो, चाहे तीन डिजिट हो, यदि उन पर आवर्ती का चिन्ह लगा हुआ है तो वो आपकी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाती है और वो परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, तो क्लियर हो गई अपन के। नंबर एक समस्त पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। नंबर दो शांत दशमलव संख्या परिमेय संख्या होती है। नंबर तीन अशांत आवर्ती दशमलव संख्या परिमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल नंबर अपन का 4, जो भी संख्या बटे में लिखते हैं अपन, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, 7/11, 9/22, 22/7, 18/9, ये सभी जितनी भी पटे में संख्या होती है, देखिए हमें यहाँ पे भाग देकर देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कभी सभी लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, भाग दे के देख लेते हैं। यहाँ पे हमें भाग दे के देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
क्योंकि ये हमारा P बटे Q के रूप में है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, टोटली आपकी परिमेय संख्या हो गई। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर 22/7 तो परिमेय है और पाई जो है वो आपकी अपरिमेय है। देखिए इस पर डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट कहते हैं कि सर 22/7 तो परिमेय है और पाई अपरिमेय संख्या है। सर हमने तो ये पढ़ रखा है कि पाई बराबर 22/7 होता है। देखिए आपने देखा होगा कि पाई लगभग 22/7, या फिर आपने देखा होगा कि लिखा होता है बुक्स में कि माना पाई बराबर 22/7, मतलब टोटली पाई बराबर 22/7 नहीं होता, ये माना हुआ है। देखिए 499 ईसा पूर्व आर्यभट्ट गणितज्ञ हुआ करता, तो 499 ईसा पूर्व आर्यभट्ट प्रथम ने अपनी महासिद्धांत नामक पुस्तक में पाई बराबर 3.142 डॉट 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 मान प्रतिस्थापित कर दिया था। और अभी हमने पढ़ा था कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या परमेय होती है और अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या अपरमेय होती है। तो यहां पे 1 4 2 यहां पे कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है। अब आवर्ती नहीं हो रही है तो ये परमेय नहीं है। तो यहां पे क्लियर हो गया कि पाई अपरमेय हो गया और 22/7 जो है वो आपका परमेय हो गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा √16, जैसे मैंने लिखा √64, जैसे मैंने लिखा √169, जैसे मैंने लिखा √225। अब देखिए, अब बात यह आती है कि सर हम इसको कैसे जज करें कि ये परमेय है या अपरमेय। यदि अंडर के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है तो वे आपकी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि √16 की वैल्यू होती है 4, √64 की वैल्यू होती है 8, √169 की वैल्यू है 13 और √225 की वैल्यू है 15। अब देखिए ये 4 जो है धनात्मक पूर्णांक है, ये आपका 8 जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, ये जो 13 है वो आपका धनात्मक पूर्णांक है और ये 15 जो है धनात्मक पूर्णांक है। और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि समस्त पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि अंडर के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो टोटली आपकी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्लियर बिल्कुल। तो यहां पे हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा है। पहले बताया था धनात्मक सभी पूर्णांक, दूसरा बताया था शांत दशमलव संख्या, तीसरा आपने पढ़ा है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, चौथा पढ़ा है बटे वाली संख्या और पांचवा पढ़ा है पूर्ण वर्ग संख्याओं का अंडर रूट। ये आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। तो परिमेय संख्या क्लियर हो गई अपन की। अब आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो जस्ट ए मानी नहीं है, परिमेय मानी परिमेय। वे संख्या जो परिमेय नहीं होती है वो सभी आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर बिल्कुल। दूसरी परिभाषा है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या अपरिमेय संख्या
कहलाती है। क्लियर बिल्कुल। जैसे 0.1567243 डॉट 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 डॉट। देखिए यहां पे कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अगला एग्जाम्पल, यदि अंडर के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे √2, जैसे √3, जैसे √5, जैसे √7, ये वे संख्याएं हैं जो अंडर के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये सभी क्या कहलाएंगी अपन की अपरिमेय संख्या। वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर है। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है, ये क्लियर है। और अंडर के अंदर यदि अपूर्ण वर्ग संख्या है तो वो सभी आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए, अब यहां पे पढ़ेंगे अपन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के गुणधर्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन 100% पेपर में आता है और एनसीईआरटी की बुक में इसके काफी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। ठीक है। और अब की बार इसमें से क्वेश्चन 100% आने के चांस है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के गुणधर्म। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन आया था सीटेट के पेपर में कि 2 + √3 का मान है। क्लियर क्वेश्चन। 2 + √3 का मान है। पहला ऑप्शन परिमेय संख्या, बी ऑप्शन अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन परिमेय अपरिमेय दोनों, और डी ऑप्शन ज्ञात नहीं कर सकते। अब देखिए, जिस स्टूडेंट ने परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणधर्म नहीं पढ़े तो वो नॉर्मल वे में आंसर दे देता है। कैसे, क्या करता है वो कि सर 2 तो हो गया परिमेय, √3 हो गया अपरिमेय, और वो जल्दबाजी में आंसर लगा जाता है परिमेय और अपरिमेय दोनों। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं आपको, देखो इसको मैं सम करता हूं, दोनों को जोड़ता हूं। ये तो आपका हो गया 2, √3 की वैल्यू होती है 1.732 डॉट 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 डॉट। अब मैंने यहां पे दशमलव लगा दिया 0.000 डॉट 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 डॉट। अब इसको आप जोड़ो, जोड़ने पर यहां पे क्या आया, 2 आया। क्लियर बिल्कुल। यहां पे 0 कितना आया, 3, यहां पे आया 7, यहां पे आया 3, और यहां पे आपका डॉट 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 डॉट। और अभी आपने जस्ट परिमेय और अपरिमेय की परिभाषा पढ़ी थी कि अशांत, अशांत का मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा हो, अशांत है डॉट 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 लग रहा है। आवर्ती, तो आवर्ती ये है ही नहीं है। अब बात आई अनावर्ती की, तो देखो 7 3 2, ना तो 7 रिपीट हो रहा है, ना 3 रिपीट हो रहा है, ना 2 रिपीट हो रहा है। तो आप दिमाग लगाओ यहां पे कि अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। क्लियर। तो 2 + √3 का मान है, तो आंसर हो गया अपन का अपरिमेय संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अशांत वाला डेफिनेशन। क्लियर। तो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या तो परिमेय कहलाती है। यदि अपन नॉर्मल वे में पढ़ें इसको
वह बच्चा जो एक ही स्टाइल में रोता है परिमेय बच्चा कहलाता है, और वह बच्चा जो अलग अलग स्टाइल में रोता है अपरिमेय बच्चा कहलाता है। क्लियर बिल्कुल। तो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या परिमेय हो गई और अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या अपरिमेय हो गई। तो पहला प्रॉपर्टी हो गई गुणधर्म कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा भाग सब कैसा होगा, अपरिमेय होगा। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 100% क्वेश्चन आएगा आपकी बार एक बार कि परिमेय और